नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना यूपी टीईटी की। कल मैंने सुबह के समाचार पत्रों की जो न्यूज आती है उसमें आपको जानकारी दी थी कि विद्यार्थियों को गलत प्रश्नों का जो मामला था उसमें जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, यूपी टीईटी 2021 में याचियों को दो दो कॉमन नंबर मिलेंगे और 2019 में भी एक प्रश्न के लिए कॉमन नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कि पीएनपी नंबर नहीं देगा, अपील करेगा इसके खिलाफ। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी में 2 प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए एक एक अंक देकर के नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाईकोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी चुनौती देगा। विषय विशेषज्ञों ने उत्तर कुंजी में दिए उत्तरों को सही ठहराते हुए कोर्ट के आदेश को विधि संगत नहीं माना है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को सभी जनपदों में कराई गई थी। और कौन कौन से प्रश्न हैं जिसमें कॉमन नंबर का ऑर्डर दिया गया था, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। आचार संहिता लागू होने पर नहीं कर सकते तबादला आदेश का क्रियान्वयन। सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूर्व से जारी स्थानांतरण आदेश को भी क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक है। यह कहते हुए कोर्ट ने जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक मनोज कुमार आर्य के स्थानांतरण आदेश को खारिज कर दिया। अगली सूचना बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट की जो अपडेट थी, लिखा 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टला। बात यहाँ पर 69,000 की लिखी है। खासतौर से ये देखिए, लिखा सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा टल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों ने राहत की सांस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्ती पर इसका असर नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने वर्ष 2018 में अधिसूचना जारी कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड को मान्य किया था और इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में रिक्त सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती कराई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने भी आवेदन किए थे। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं है, पर लगभग 35,000 बीएड डिग्रीधारियों का चयन इस भर्ती में हुआ था, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से इनकी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारी योग्य नहीं है और इस कारण इन 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद में समाप्त हो गया है। और मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर 11 अगस्त 2023 को दिए अपने फैसले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती फैसले से पहले ही कंप्लीट हो गई थी। और यहीं पर अगली जो सूचना है वो टीजीटी और पीजीटी की है। लिखा है कि विज्ञापन में मांगे नए पद। मैंने इसके बारे में कल वीडियो भी बनाया था। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी प्रवक्ता समग्र पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती विज्ञापन के क्रम में परीक्षा को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। यह भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 9 जून 2022 को जारी किया था, लेकिन परीक्षा अब गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। आयोग के गठन हो जाने को देखते हुए प्रतियोगियों ने मांग शुरू कर दी है कि करीब 22 महीने पुरानी इस भर्ती में रिक्त हुए नए पदों को जोड़कर के परीक्षा कराई जाए और इसके साथ परीक्षा अंतर जनपदीय स्तर पर कराए जाने की मांग भी की गई है। और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा एवं अन्य प्रतियोगियों ने कहा है कि आवेदन किए जाने के बाद 1.5 वर्ष से ज्यादा समय बीतने पर भी परीक्षा नहीं हुई है और इस अवधि में बड़ी संख्या में पद और भी रिक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा एक बयान में रिक्त बताए गए 25,000 पदों को भी विज्ञापन 2022 में जोड़ने की मांग की है और यह भी कहा है कि तकनीकी तौर पर सेटिंग पर माफिया पर्चा लीक करा करके न सिर्फ भर्तियां प्रभावित कर रहे हैं बल्कि लेन देन कर आयोग को भर्ती करा रहे हैं। और ऐसे में मांग की गई है कि परीक्षा अंतर जनपदीय की करवाई जाए और यानी कि अभ्यर्थी जिस जनपद का हो उससे सटे 2 जनपदों को छोड़ करके तीसरे जिले में केंद्र बनाकर उसकी परीक्षा करवाई जाए। फिलहाल मांगों पर निर्णय नए चयन आयोग को करना है। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की भी है। आयोग ने प्रस्ताव दिया तो बढ़ेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या। 1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित है।
1,14,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेज करके असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अध्याचन मांगता है तो पुरानी भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि लंबित भर्ती में पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया था और इस विज्ञापन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही पूरी हो चुकी है। अब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती प्रक्रिया अटकी रही और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा हुए अब तक 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस भर्ती की परीक्षा तिथि भी घोषित नहीं की जा सकी है। आवेदन करने वाले तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब जो नया आयोग है बना हुआ है वो इस पर निर्णय लेगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि जरूरत पड़ने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग बीच में भी प्रस्ताव भेज करके उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अध्याचन मांग सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन के बाद में अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव निदेशालय को नहीं भेजा गया है और निदेशालय ने भी अभी तक रिक्त पदों की गणना शुरू नहीं की है, जबकि पिछले 2 वर्षों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त हो गए हैं। वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर लंबित भर्ती की प्रक्रिया अब चुनाव खत्म होने के बाद ही शुरू की जाएगी। जून में चुनाव समाप्त हो जाएंगे और उसी वक्त निदेशालय को भी रिक्त पदों की गणना करनी है ताकि जुलाई की शुरुआत में आयोग को अध्याचन भेजा जा सके। अगली सूचना है लोहिया संस्थान में 200 टेक्नीशियन भर्ती होंगे। लोहिया संस्थान में 200 से अधिक टेक्नीशियनों की भर्ती की जाएगी। संस्थान ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। नए टेक्नीशियन आने से इलाज और जांच की व्यवस्था बेहतर होगी। संस्थान और अस्पताल के विलय के बाद अस्पताल के टेक्नीशियन संस्थान में काम कर रहे थे और इनके मूल विभाग में जाने के बाद टेक्नीशियनों की कमी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पदों की बात की गई है। लिखा है इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट drrmlims.ac.in पर आवेदन जाकर के कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की परीक्षा अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी दे सकेंगे। AICTE ने सभी तकनीकी कॉलेजों को पत्र लिख दिया है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर जैसे पाठ्यक्रमों के छात्र शैक्षिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा भारतीय भाषाओं में दे सकेंगे। CHSL के 3712 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन आज से शुरू होंगे। लिखा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी SSC की जो भर्ती आती है इसके अंतर्गत 3712 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू हो गया है। मंगलवार से ही शुरू हो गया है। 7 मई तक आवेदन किया जा सकता है। 8 मई तक शुल्क जमा किए जा सकेंगे। आवेदन में कोई त्रुटि होने पर 10 और 11 मई को संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा 1 से लेकर के 11 जुलाई के बीच में होगी और इसमें टियर 1 होगा जिसके बारे में सिलेबस ये बताया गया। मैंने हालांकि इसके बारे में पूरा सिलेबस वगैरह बताया था कल की वीडियो में और इसके बाद में टियर 2 होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।